गरीब इंसान नहीं बल्कि उसकी सोच होती है। हमारा माइंडसेट इस बात को सेप देता है कि हम क्या बिलीव करते हैं, हम क्या सीख सकते हैं, हम क्या चेंज कर सकते हैं। आज हम जिस भी कंडीशन में हैं हम अपनी माइंडसेट की वजह से हैं। ज़िंदगी बदल जाएगी, बस नज़रिया बदलो, सही माइंडसेट बनाना सीखो। माइंडसेट आपका जीवन बदल देगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। आप अपने फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट हो जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज माइंडसेट, यानी माइंडसेट होता क्या है। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी के एचआर मैनेजर ने एक इंटरव्यू पैनल को क्रिएट किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल को सिलेक्ट किया, जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट। फिर इन सब लोगों को एक मीटिंग में बुलाया। उन सबसे एक कॉमन सवाल किया गया। उस इंटरव्यू पैनल ने एक एक करके सबसे एक ही सवाल पूछा कि सर आप BMW कब तक खरीद लेंगे। सभी ने अपनी इनकम के हिसाब से जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा कि मुझे 6 से 8 महीने लग जाएंगे। सीए ने कहा कि मुझे 1 साल लग जाएंगे। आर्किटेक्ट ने कहा कि मुझे 2 साल लग जाएंगे। सब ने अपनी अपनी इनकम के हिसाब से टाइम स्पेन बताया कि BMW कब तक खरीद पाएंगे। यह था उनका माइंडसेट। वही सेम इंटरव्यू पैनल ने हमारे महान उद्योगपति श्री रतन टाटा जी के घर गए। उनसे भी उन्होंने वही सवाल किया कि सर आप BMW कब तक खरीद लेंगे। तब रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि कम से कम 5 या 6 साल लगेंगे। ये सुनकर इंटरव्यू पैनल बहुत ही शॉक्ड हुआ। उन्होंने रतन टाटा जी से सवाल किया कि सर आप इतने अमीर है, आप इतने सक्सेसफुल पर्सन है, आपके पास इतना वेल्थ है, आप फिर भी 5 या 6 साल लगेंगे आपको BMW को खरीदने में। रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि BMW इतनी भी छोटी कंपनी नहीं है कि मैं उसे 3 या 4 महीने में खरीद सकूं। तो यह था उनका माइंडसेट कि BMW का नाम सुनकर सारे प्रोफेशनल ने गाड़ी खरीदने की बात सोची, वही रतन टाटा जी ने कंपनी खरीदने की बात सोची। तो इसके बदले यह था इनका माइंडसेट। इसलिए जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो कुछ बड़ा और हटके सोचो। इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडसेट। आपके स्कल के शेप से लेकर आपके फुट के शेप तक, आपकी बॉडी की फिजिकल शेप की शुरुआत में ही कम या ज्यादा प्री डिटरमाइन होते हैं। बेशक आप प्लास्टिक सर्जरी करवा लो या किसी बोन को हटवा सकते हो। आज ज्यादातर साइंटिस्ट इस बात से एग्री करते हैं, अगर आप कॉन्सर्ट वायलिन बजाने वाला बनना चाहते हो तो आपको न सिर्फ म्यूजिकल मेंटेलिटी रखने की जरूरत है बल्कि प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। अपने जीवन में कई साल देने होंगे। हमारे माइंडसेट का एक इम्पॉर्टेंट रोल यह होता है कि हम खुद को दूसरे को कैसे देखते हैं। हमारा माइंडसेट किसी चीज को सोचने, समझने और करने के लिए बिलीव करता है। डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड ग्रोथ माइंडसेट। एक फिक्स माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वह नेचुरली कुछ चीजों को ही करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन बाकी चीजें उनके बस की बात नहीं है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर वे हार्ड ट्राई करते हैं तो किसी भी चीज को कर सकते हैं, बस ट्राई करने की देरी है, जोर लगने की देरी है। इस ग्रुप के लोग अपनी पूरी लाइफ बढ़ते रहना चाहते हैं, बिना रिजर्वेशन के, बिना किसी रिलेशनशिप में उलझे वे नई स्किल को हासिल करते रहते हैं। तरक्की और विकास ग्रोथ माइंडसेट वालों में ही संभव है। जब ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों को स्कूल में मैथ का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, वो उसे एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं। उसे वे वैसे सॉल्व करते हैं जैसे कि अपने घर में कर रहे हो। वो यह समझते हैं कि जितनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उतना ही वे सीखेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों के लिए जिंदगी आसमान की ऊंचाइयों पर ही होती है। उनकी क्षमताओं का अंदाजा लगाना बड़ा ही मुश्किल होता है। उनके अच्छे ग्रेड उनकी क्षमताओं को बताते हैं, लेकिन इन बच्चों का मानना है कि वे अपने कार्य, लगन और परिश्रम से कुछ अधिक हासिल कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर कोई भी असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। अपने माइंडसेट के विकास के लिए किसी भी व्यक्ति को आसपास के वातावरण को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। दूसरी मांसपेशियों की तरह दिमाग को भी ट्रेंड किया जा सकता है। अगर आप अपने माइंडसेट का विकास करना चाहते हो तो हम खुद के दम पर चलकर इसे सीख सकते हैं। दिमाग के विकास पर काम करने के लिए हम दूसरों से सपोर्ट ले सकते हैं। अपनी गलतियों के बारे में और उसे विजिबल करने की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं, जिससे हम अपने टारगेट को पा सकते हैं। ये जानना आवश्यक है कि फिक्स माइंडसेट को आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसे कई वर्षों तक संवेदना की मदद से फेलियर से बच सकते हैं। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए सबके सामने एक एग्जाम्पल रख सकते हैं। सच तो ये है कि फिक्स माइंडसेट को पूरी तरह से तुरंत बदला नहीं जा सकता। किसी विशेष परिस्थिति जैसे कि विकास की प्रक्रिया शुरू होती है तो व्यक्ति की सोच कारणों को खोजते हुए प्रत्येक दिन विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाती है।
माइंडसेट के विकास की प्रक्रिया से किसी भी क्षेत्र में असंभव से भी संभव काम किया जा सकता है। इस संबंध में ग्रोथ माइंडसेट आत्मबल की कुंजी होती है। अपने माइंडसेट को चेंज करने के बाद आपको यह जानना जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, मैं आपसे वहीं पर मिलता हूँ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।